डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो आपका टॉपिक चल रहा है जातिवाद, कास्टिज्म, इसमें आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति व जाति, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कास्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, परस्पर निर्भरता है, उनको अब विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि टिकट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, लोकतंत्र में चुनाव पहला चरण होता है, आप सभी को पता है, और जिसके माध्यम से सरकार का निर्माण व शासन प्रक्रिया का संचालन होता है। चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को अपने दल का टिकट देते समय वो कई चीजों का ध्यान रखते हैं। प्रत्याशी की व्यक्तिगत योग्यता व क्षमता तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अन्य कई कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें जाति, कास्ट एक महत्वपूर्ण कारक है। टिकट के बंटवारे के समय राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्याशी का चुनाव जीत पाएगा या नहीं, कि जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत पाएगा या नहीं, वह किस जाति का है, उसकी जाति की समाज में क्या स्थिति है, प्रत्याशी की अपनी जाति में क्या स्थिति है, इसके इन सब बातों का ध्यान रखकर ही टिकट का बंटवारा किया जाता है। दूसरी बात कि जाति आधार पर चुनाव प्रचार, इलेक्शन कैंपेन जो होती है ऑन कास्ट बेस पर होती है। आप सबको पता होगा कि टिकट बंटवारे के पश्चात जो चुनाव की बारी आती है, चुनाव प्रचार की बारी आती है, देखिए बच्चों कि वैसे तो हर चुनाव में जाति के आधार पर चुनाव प्रचार किए जाते हैं, आपको पता ही होगा, पर बहुजन समाज पार्टी के जुमले बहुत प्रचलित हुए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, तिलक तराजू और तलवार का जो चुनावी नारा था, वो चुनावी नारा विभाजक रहा, जिसे दल के नेताओं ने महसूस किया और अपने अगले चुनाव में न केवल इस नारे का त्याग किया, अपितु समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। फिर भी यथार्थ यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति की भूमिका अत्यंत ही सक्रिय हो जाती है। तो जाति के आधार पर भी चुनाव प्रचार किया जाता है भारतीय राजनीति में। तीसरी बात, जाति आधारित मतदान, कास्ट बेस्ड वोटिंग। इसमें आप बता सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति की सैद्धांतिक सक्रियता मतदान के समय यथार्थ आप सभी को पता होगा कि अभी गांव में समूह
अपनी जाति को मत देते हैं। समाचार पत्रों व दूरदर्शन के समाचारों में चुनाव के महापर्व का पूरी शिद्दत से आनंद उठाते हुए स्त्री और पुरुष समूह में जाते हैं, वे मतदान करते दिखाई पड़ते हैं। चौथी बात यह है कि शासन में जाति, कास्ट इन गवर्नेंस, कि चुनावों के पश्चात बारी आती है सरकार के संगठन की या सरकार के गठन की। विजयी राजनीतिक दल के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जाति के कितने सदस्य चुनाव में विजय हुए हैं। उसी अनुपात में मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद व स्थानों की संख्या निर्धारित होती है। ये स्थिति केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर जो राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल का निर्माण जो होता है उसमें दिखाई देता है। पंचायतों में तो जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता होगा। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय भी इस प्रवृत्ति से अछूते नहीं हैं। तो शासन में महत्वपूर्ण पद पाने का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि तो है ही, साथ ही जाति की स्थिति को समाज में सुदृढ़ करना भी है। किसी एक जाति का व्यक्ति सत्ता के महत्वपूर्ण पद पर विराजमान है तो वह अपनी जाति के अन्य सदस्यों को कई प्रकार के लाभ पहुंचा सकता है, और फिर क्या होता है कि बदले में उसकी जाति के लोग मंत्री या उच्च पदस्थ व्यक्ति के निर्णयों का सार्वजनिक समर्थन करते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि किसी परेशानी में आ करता है तो शासन में भी जाति की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण बनी हुई है। नेक्स्ट जो बात कह सकते हो आप भारतीय राजनीति में, कि जाति दबाव समूह के रूप में, कि जो कास्ट है वो प्रेशर ग्रुप, कास्ट एज प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह के रूप में काम ली जाती है। कि समाज में उच्च जातियों की मान्यता प्राप्त जो जातियां अपना महत्व व स्थान से परिचित रही, लेकिन सामाजिक पायदान पर तुलनात्मक रूप में कम महत्वपूर्ण जातियों ने अपनी संख्या, बल व बढ़ते महत्व को पहचानना प्रारंभ कर दिया और वे अपने हितों के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य करने लग गए। नेता जब उनसे मत के लिए आग्रह करते हैं तो जाति आधारित जनता उनसे सवाल करती है कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। ये अपनी मांगों की शर्तें भी रखते हैं। विभिन्न राज्यों में ऐसे जातिगत समूह व संगठन हैं जो सरकार में बैठे लोगों से अपने समर्थन के बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। राज्य व स्थानीय राजनीति में जाति, राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति की राजनीति में सक्रियता देखी जाती है, पर राज्य व स्थानीय स्तर पर गतिविधियां अधिक गहराई तक उतरती हैं और प्रभाव भी अधिक होता है। तो ये जो जाति है ये एक प्रकार से दबाव समूह के रूप में भी कार्य करती है। जाति व राजनीति का जहाँ तक सकारात्मक पहलू है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसमें तो आप कह सकते हैं कि जाति व राजनीति के परस्पर संबंधों का अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में जो एक विद्वान है जो विभिन्न समूह को मिलकर बनता है, लेकिन जिसका एक सामान्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है तथा जो समाज के व्यवस्थित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जाति व राजनीति के जो नकारात्मक पहलू हैं, इसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री विद्वान है D.R. गाडगिल। उन्होंने बताया कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। डॉक्टर आशीर्वादम जो विद्वान है, उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कि भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, आज प्रगति में जाति जो है वो बाधक है। जाति और राजनीति के अंतः संबंधों के नकारात्मक पहलू इस प्रकार कहे जा सकते हैं कि भाई संविधान ने देश के नागरिक के लिए समानता का आदर्श जो लक्ष्य रखा था, पर जातिवाद में असमानता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। तो ये कहने का तात्पर्य हुआ
कि जाति जो है भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका नकारात्मक रूप में भी प्रभावित करती है। जाति व राजनीति का एक भिन्न दृष्टिकोण कहा जा सकता है कि जाति और राजनीति के आपसी संबंधों को कुछ ज़्यादा भी महत्व दिया जाता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। उनका मानना है कि राजनीति में जाति एक कारक हो सकती है, लेकिन वह पूर्ण रूपेण राजनीति का आधार नहीं कही जा सकती। भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व भी हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि भाषा, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक तत्व इत्यादि, ये भी एक प्रकार से भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। चुनाव में प्रत्याशी को जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, लेकिन कई अन्य तत्व भी है कि चुनाव में जाति की भूमिका को अत्यधिक महत्व देना एक मानसिक अपरीक्षित पूर्वाग्रह है। इसके इलाज की आवश्यकता है। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 या 6 जातियों के समूह होते हैं, जबकि सामान्यतः 2 प्रत्याशियों के मध्य चयन का विकल्प होता है। तो इन्होंने एक प्रकार से जाति के साथ साथ जो अन्य भाषा, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक तत्व हैं उनको भी महत्वपूर्ण माना है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताऊं कि जाति की जो विभाजनकारी प्रवृत्ति को देखते हुए आपने देखा होगा कि 2019 की 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव में भाजपा के जीतने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में अब 2 ही जातियां बची हैं, एक गरीबों की व दूसरी उनकी जो गरीबों की सहायता करना चाहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण वह वक्तव्य स्वागत योग्य हो सकता है हमारे भारतीय राजनीति में। तो ये जो जातिवाद का आपका कास्टिज्म का जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म हुआ कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, आर्थिक क्षेत्र में, भाषा का, धर्म का, इनके सब में अपन ने चर्चा इसमें की। धन्यवाद।